हमारे सरपंच साहब को पता ही नहीं है कि पंचायत राज एक्ट क्या है, हमारे बीडीसी साहब को पता ही नहीं है पंचायत राज एक्ट क्या है, हमारे जो ऑफिसर लोग हैं उनको पता नहीं है पंचायत राज एक्ट क्या है। लोगों को अगर सरपंच साहब काम करता है तो उनको असेंबली मेंबर के पास जाने की क्या जरूरत है। ये जो इनका ये ढंडोरा पीट रहे हैं कि अब सरपंच साहब अच्छे लोग नहीं आ रहे, 5 लोग अच्छे नहीं आ रहे, जरा हमें दिखाइए असेंबली में कौन से लोग आ रहे थे। मेरी यही एक विनती है यूनियन ऑफ इंडिया से कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मजबूत करनी है। 33% महिला रिजर्वेशन आई है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये दे रहे थे असेंबली मेंबर को डबल एस्कॉर्ट, आज भी वो डबल एस्कॉर्ट ले रहे हैं। फायदा क्या है उसका? जो ग्राउंड पर सरपंच साहब काम कर रहा है उसको पूछने वाला कोई नहीं है। ये तो सारा चेंज हो जाएगा जब डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन बन जाएगा। ये तो टोटली अलहदा हो जाएगा। अमित शाह साहब ने हाउस में बोला है कि मैं स्टेटूट वापस कर दूंगा, इसमें 1 साल लगेगा या 2 साल लगेंगे, लेकिन हमें अपर हाउस वापस मिलना चाहिए, तभी पंचायत राज सिस्टम मजबूत होगा। नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है। हम लगातार कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हो रहे डीडीसी इलेक्शन और उसके जरिए हो रहे बदलावों की तस्वीर आप तक पहुंचाए। जमीनी हकीकत क्या है उसके मायने आपको समझाएं, जमीन पर बदलाव क्या हो रहा है उसको ठीक से आप तक समझाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स छोड़िए, दवायर छोड़िए और जो प्रोपेगेंडा न्यूज़पेपर मीडिया हाउसेज आप पढ़ के जम्मू कश्मीर को समझने की कोशिश करते हैं उनको छोड़िए, क्योंकि असली लोगों से पहचानिए। जो लोग जमीन पर रहकर करते हैं उनकी सुनिए, उनसे समझिए कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, खासतौर पर कश्मीर वैली में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, खासतौर पर पिछले 1.5 साल में जब से आर्टिकल 370 हटा है। आज एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं गुलाम मोहिउद्दीन सौफी साहब, जो कि पीडीसी चेयरमैन है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन है वागोरा डिस्ट्रिक्ट बारामूला। वो पिछले 2 सालों से लगातार काम कर रहे हैं जमीन पर रहकर, और उसने चेंजेस को बहुत करीब से देखा है। और अब जो डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं वो भी चेंजेस वो करीब से महसूस कर रहे हैं। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जम्मू कश्मीर पंचायती राज मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे। इससे पहले वो ग्राम पंचायत में भी वो सरपंच रहे और उसके बाद वो लगातार चेंजेस जमीन पर काम करते रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम वाकई जान पाएंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या जमीन पर कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर, एज ए पीडीसी चेयरमैन। सर हरदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये आज ये चर्चा चल रहा है कि डीडीसी इलेक्शंस का, मैं आपको पहले बताऊं कि मैं 2001 में सरपंच बना हूं, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पर पंचायत इलेक्शन करवाए। फिर 2010 में भी इलेक्शन हो गए, उसमें भी मैं सरपंच बन गया। फिर 2018 में भी इलेक्शन हुए, उसमें भी मैं आ गया। फिर बीडीसी चेयरमैन में भी बन गया। सर, हम जब देख रहे हैं 17 साल से मैं देख रहा हूं, जो यहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फुकदान है या सियासतदानों का जो ये है, वो ग्रास रूट लेवल पर ये एम्पावरमेंट नहीं करने देते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि जो आज डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 26 जनवरी को लाल किले में ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर में पंचायत राज को हम मजबूत बनाएंगे और इलेक्शन करवाएंगे, जब बिगुल बज गया इलेक्शन का, जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उन्होंने बाइकआउट किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर पंचायत राज मूवमेंट फ्रंट फुट पर आ गए और हमने तमाम जितने भी ऑफिसर्स, हाई ऑफिशियल्स है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उस वक्त के डिविजनल कमिश्नर साहब थे, बशीर खान साहब थे, बीबीसी ये सुब्रमण्यम साहब चीफ सेक्रेटरी थे, और उस वक्त के जो भी एनएन वोहरा पहले ही गवर्नर थे, उसको भी हम मिलकर हमने ये कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा ले लेंगे। हम फ्रंट पर निकल गए और हमने इलेक्शन करवाए।
जबकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने बाइकाट किया है और बिगुल बजाए कि हम इस पे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अब जो आज के हालात आप देख रहे हैं, इनको पता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये इससे पहले भी एक दफा हो गया है, जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, उसने पंचायत राज को मजबूत करने के लिए बहुत कोशिश की खुद, लेकिन उसके जो कैबिनेट मंत्री थे, असेंबली मेंबर्स थे, उन्होंने इसके खिलाफ एजिटेशन की कि हमारे पास अब पावर क्या है। जो ये पंचायत राज सिस्टम है, ये सियासी लोग, ब्यूरोक्रेट्स के लोग, ये इसको डिसेंट्रलाइजेशन करने नहीं देते हैं ग्रास रूट लेवल पर। 80% लोग जो है वो रूरल एरियाज से है। आपको मैं एक बात बताऊं, ऑनेस्टली मैं कहता हूं आपको, जब से मैं 2001 में सरपंच बना हूं, उस वक्त के गवर्नमेंट ने हमें इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें वो 3 दिन ट्रेनिंग दे रहे थे बहैसियत सरपंच। हम लोग अवेयर हो जाते हैं कि हमें ग्रास रूट लेवल पर क्या करना है। आप आज भी देखिए, 2018 में जो इलेक्शन हुआ है, तब से आप इनको बता दीजिए कि आपने कितने सरपंचों को ट्रेंड किया है, कितने सरपंचों को आपने ट्रेनिंग दी है, कितने पंचों को आपने ट्रेनिंग दी, कितने बीडीसीओ को आपने ट्रेनिंग दी है। मैं यूनियन गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर वो इसमें कीन है, हम ये डिसेंट्रलाइजेशन ग्रास रूट लेवल पर ले जाएंगे, तो हमें फिर उनको फिर कुछ न कुछ यहां पर बदलाव लाना है। नंबर 1, बदलाव इस तरीके से लाना है कि हमारे सरपंच साहब को पता ही नहीं है कि पंचायत राज एक्ट क्या है, हमारे बीडीसी साहब को पता ही नहीं है पंचायत राज एक्ट क्या है, हमारे जो ऑफिसर लोग हैं उनको पता नहीं है पंचायत राज एक्ट क्या है। मैं रिसेंटली आपको एक बात बताऊंगा, हमारे पंचायत में, मेरे पंचायत में जहां से मैं आया हूं बन के, वहां पर हमने लोगों की डिमांड पर एक बिल्डिंग बनाई है डोनेशन पर। हमें पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इजाजत देता है कि आप डोनेशन पर बिल्डिंग बना सकते हो। हमने रेजोल्यूशन पास किया, एक तहसीलदार साहब ने उसको अपने पटवारी के जरिए हुक्मनामा भेजा है कि इसको डिसमेंटल करो, जबकि उसको पता ही नहीं था कि पंचायत राज सिस्टम क्या है। जब उसको पता नहीं है तो एक सरपंच साहब को कैसे पता होगा। मैं दूसरी गुजारिश करना चाहता हूं आपसे कि जितने भी हमारे सरपंच पंच साहिबान आप देख रहे हैं, आज डीडीसी में 14, 15 कैंडिडेट्स आए हैं। पहले जिन लोगों ने बोला है कि हम बाइकाट करेंगे, हम इसमें नहीं आएंगे, फिर वही लोग आगे, उसमें उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स भी डाले। और एक अहम बात मैं बताना चाहता हूं आपको, आपके माध्यम से लोगों को भी, जो गुपकार अलायंस बन गई है, 8 तारीख से उन्होंने कोई लिस्ट नहीं छोड़ दिया है बाहर। वो क्या है, वो सिर्फ प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, एक जगह पीडीपी उठा रही है, उसी जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उठा रही है, उसी जगह बाकी जितने भी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सब प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उठे हैं, ताकि एक ब्लॉक में 10, 20 कैंडिडेट्स आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, जिसने ये उठाया है इसका पंचायत राज सिस्टम का। लोग निकल गए, आज पता चलता है कि 25 साल के बाद लोगों को कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। आज इलेक्शन है, आप देखिए कितने वीडियोस आपको आते होंगे कि जहां पर लोग नाचते हैं रात के 10 बजे, 11 बजे तक, औरतें निकल गए। मैं ये प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि उसने इसका इनिशिएटिव लिया है। तीसरी बात मैं बता रहा हूं, जब 2003 में यहां पर कॉन्फ्रेंस हो गई, उस कॉन्फ्रेंस में पंचायत राज मिनिस्टर यूनियन ऑफ इंडिया भी था, प्रोफेसर असलम गोनी साहब भी था, ये दूसरे जितने भी लीडर साहिबान थे दिल्ली के, वो आए हैं और कॉन्फ्रेंस बुलाई है SKICC में। वहां पर सरपंच साहिबान भी आ गए, पंच साहिबान भी आ गए, और
अर्बन डेवलपमेंट के भी जितने भी काउंसलर्स है उस वक्त वो भी आ गए, लेकिन 3 दिन ये वहां पर ये चला। 3 दिन में उन्होंने ये कहा है कि हमें पंचायत राज सिस्टम जम्मू कश्मीर में मजबूत करना है, लेकिन मजबूत कहीं नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं बहसीत बीडीसी चेयरमैन हूं। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उनको मजबूत नहीं होने देते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं बहसीत बीडीसी चेयरमैन हूं, मैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से आया हूं वहां पर। जी ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत कर रहे हैं। आप सरपंच को देखिए, सरपंच डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से आए हैं, उसका जो पंचायत सेक्रेटरी है वो 50,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है, सरपंच साहब को 3,000 रुपया है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अगर सरपंच साहब को काम करना है, उसके पास तकरीबन 200 आदमी सवेरे चाय पीते हैं, उसको 3,000 रुपया ऑनरेरियम है। अगर उसको ऑनरेरियम 15,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखते तो वो करप्शन की तरफ नहीं जाता। ये खुद ही करप्शन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात है कि मैं बहसीत बीडीसी चेयरमैन हूँ, मुझे 15,000 रुपया तनख्वाह है, और उसके साथ जो मुझे एक्ट बता रहा है कि आप मॉनिटरिंग करिए अपने ब्लॉक में, जहां जहां डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी हो रही है या खराब हो रही है। जब मेरे पास उसके लिए गाड़ी नहीं है, कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो मैं किस हेलीकॉप्टर से आऊंगा तो वहां पर जाकर मैं उसका मुआयना करूं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव को एम्पावर करते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को एम्पावर नहीं कर रहे हैं। नंबर 2, अगर इनको बीडीसी चेयरमैन को 25,000 रुपया होता, ठीक, आज ये डीडीसी उनको भी 25,000 रुपया इनको रखना चाहिए और प्रोटोकॉल देना चाहिए, ताकि ये इंस्टीट्यूशन यहाँ पर करप्शन के खिलाफ लड़ सकते हैं। ये 80% लोग हैं। मैं हरदीप जी आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब 2006 में ये एक कॉन्फ्रेंस लगी यहाँ पर, उसमें जॉर्ज मैथ्यू साहब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेकर आ गए श्रीनगर में, 3 दिन थे। उसमें बड़े बड़े स्कॉलर आए थे यहाँ पर, मैं भी था, मैं आपको फोटोग्राफ्स भी भेज दूंगा आपको। उसमें दिल्ली वाले भी नहीं आए थे, दिल्ली वाले भी थे और पाकिस्तान के लोग आए थे। आसमा जहांगीर जो पाकिस्तान की बेहतरीन एनजीओ चला रही थी वो आई है, उसका ये जो हस्बैंड था अब्दुल मलिक हाई कमिश्नर था वो भी आया था। डॉक्टर असगर अली इंजीनियर मुंबई से आया था। अच्छा, ये कुलदीप नायर जी आया था, बलराज पुरी साहब आए थे, ये दूसरा था, ये मुझे नाम भूल गया है, बहुत सारे लोग आए थे। असलम गोनी साहब थे, वो वाइस चांसलर भी बन गया। फिर सिर्फ इसमें कि पंचायत राज, जब हमने वहां पर डिस्कस किया है कि पंचायत राज सिस्टम किस तरह इंप्लीमेंट होगा ग्रास रूट लेवल पर, आज तक मेरे ख्याल में अभी ग्रास रूट लेवल तक ये पंचायत राज मूवमेंट नहीं चल रही। आप देखिए सेक्रेटरीट में हमारे जम्मू कश्मीर में, आप कभी आइए, सेक्रेटरीट के बाहर तकरीबन 4,000 लोग होते थे। अगर इंस्टीट्यूशन अच्छा चल रहा होता तो वो 4,000 लोग वहां लाइन में नहीं बैठते, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक उन लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर सरपंच को पता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस काम को निभाना है यहाँ पर, वो सेक्रेटरी किस लिए जाएगा? हम यही चाहते थे कि हम यहाँ ये काम करना चाहते थे ग्रास रूट लेवल पर, ताकि एक गरीब आदमी 200 रुपया खर्च करके श्रीनगर ना आ जाए। जी, आपका पॉइंट मैं समझ रहा हूं कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है और डिसेंट्रलाइजेशन है जो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, वो चाहे वो पैसे के मामले में हो चाहे पावर के मामले में हो, वो अभी पूरी तरह से ट्रांसफर होना बाकी है और सरकार को बाकी इस पर काम करना जरूरी है। और जो इस बार इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बाद जो लोगों ने उत्साह दिखाया है, इसके बाद तो सरकार की जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है कि सरकार को अब 1-2 कदम नहीं 4 कदम 10 कदम आगे बढ़ना होगा। और
कहना तो ये भी चाहिए कि पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए कहीं ज्यादा आगे सुविधाएं जम्मू कश्मीर के पंचायती राज व्यवस्था को देनी होंगी। एज ए बीडीसी चेयरमैन सर, मैं एक चेंज आपको कुछ चेंज आपको दिखाई दिया पिछली बार जब आपने कहा कि आप उससे पहले भी 2010 में भी, उसके बाद भी, उससे पहले भी सरपंच के चुनाव आपने लड़ा, बीडीसी चेयरमैन का चुनाव लड़ा। इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, चुनाव में जो उत्साह है, जो एंथुसियाज्म दिखाई दे रहा है कैंडिडेट का, उसकी वजह क्या है? क्या अब लग रहा है कि चेंज तो नहीं आया लेकिन आगे आ जाएगा? क्या इस तरह का उत्साह है? बिल्कुल सही जो आपने बताया, बिल्कुल सही बताया आपने। जो लोग आज आ रहे हैं इस इलेक्शन में, उनको आज पता चल रहा है कि जो ये पंचायत राज सिस्टम है ये क्या है। इसीलिए ज्यादा आज ये लग गया है कि आज तमाम लोग ये कंटेस्ट करें। आज मैं आपको 2018 से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ये जो काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। अब लोगों को पता चल रहा है कि अब सरपंच के खाते में पैसा डायरेक्ट आता है। हमने कोशिश की 373 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट, उसके लिए हमने 2003 से मैं लड़ रहा था उसके लिए। अच्छा, अब डायरेक्ट पैसा सरपंच के खाते में आ जाता है। अब PMAY सरपंच साहब को देना है। अब जो भी काम है, चाहे अटेंडेंस देनी है, चाहे सोशल वेलफेयर देना है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है, ये सारा क्रेडिट अब सरपंच साहब के पास हाथ में है। अब इसको ज्यादातर मजबूत करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। जी सर, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि लोग तो आ रहे हैं, लेकिन कई तो मंत्री ऐसे हैं जो खुद भी लड़ रहे हैं, अपने परिवार वालों को लड़ा रहे हैं। चेंज कुछ हो पाएगा? क्योंकि ये तो वही लोग हैं जो पुराने मंत्री विधायक रहे हैं। आपको चेंज कुछ नजर आ रहा है? सर, जब आप पंचायत राज एक्ट पढ़ेंगे, इन्होंने 2010 में भी एहतजाज किया है कि हमारे पास कुछ पावर्स नहीं है। जो लेजिस्लेटर में थे, चाहे मिनिस्टर साहिबान थे, उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है। लोगों को अगर सरपंच साहब काम करता है तो उनको असेंबली मेंबर के पास जाने की क्या जरूरत है? उनको मंत्री जी के पास जाना क्या जरूरी है? उनको घर में ही सब कुछ आता है। ये तो चेंज है ही, इसीलिए ये आप आगे हैं इसमें। इनको पता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं है। इनके पास है क्या रहा है? अब ये जो डिसेंट्रलाइज जा रहा है ग्रास रूट लेवल पर, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब मेरी एक गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया को कि एक तो इनको अवेयर करना है। पंचायत जितने भी 5 सरपंच साहिबान, 22,000 पंच साहिबान है, 2122 सरपंच साहिबान है। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ जहां टर्माइल चल रहा था। इनको अवेयर करना है, इनको ट्रेनिंग देनी है। जैसे मैंने 15 बार ट्रेनिंग की है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। वहां पर बड़े बड़े प्रोफेसर साहब आते थे और सिखाते थे कि आपको क्या काम है, आपके कैसा करना है, किस तरह चलाना है। तभी हम कामयाब रहे हैं। जितने भी लोगों ने ट्रेनिंग की है उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। वो अब जिस वक्त भी हम जाते हैं, हम अपने जितने भी सरपंच साहिबान हैं अच्छे लोग हैं। ये जो इनका ये डंडोरा पीट रहे हैं कि अब सरपंच साहब अच्छे लोग नहीं आ रहे, 5 लोग अच्छे नहीं आ रहे, जरा हमें दिखाइए असेंबली में कौन से लोग आ रहे थे। जब तक जिस वक्त ये 5 इलेक्शन लड़ता है उसको पता चलता है कि मुझे क्या करना है। जब उसको पता ही नहीं था कि वो एक आम इंसान के तौर से घूम फिर रहा था, अब इलेक्शन में आ गया, उसको जिम्मेदारी है कि मुझे ये डेवलपमेंट करनी है, मुझे अस्पताल देखना है, वहां पर फैसिलिटीज है, PHE, पब्लिक हेल्थ, जल शक्ति, पानी है, लोगों को कोई क्या मुश्किलात है, पावर सप्लाई चल रही है या नहीं चल रही है। ये एक निजाम के तहत चल रहा है। जब उन विचारों को पता ही नहीं था, वो क्या करते? असेंबली मेंबर 90,000 वोट लेके श्रीनगर में बैठा था, वो क्या करता था? अब मेरी एक आपसे एक रिक्वेस्ट, आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो ये हमारे कुछ लोग यहाँ पर, हमें सिर्फ 3 आदमी ने यहाँ पर सपोर्ट किया है उस वक्त। एक सुरेंद्र अमरदार जी थे, वो MLC थे। उसको ये हक नहीं बनता था उस वक्त कि वो पंचायत का मसला उठाए हाउस में, वो उठाता था। उसको पंचायत राज सिस्टम पता है। जो हमने भेजे थे जीत के 2010 में पंचायत के वोट से, पंचों और सरपंचों ने उनको वोट दिया है,
उन्होंने कभी बात नहीं की। हमें 2 सीटें कश्मीर में, 2 सीटें जम्मू में, उन्होंने कभी पंचायत पर ये बात नहीं की कि हमारा पंचायत राज कैसा चलना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए और हमें किस तरह इनको ये मजबूत करना है। कभी नहीं ये किया है। अब ये 3rd टायर हो गया, ग्राम सभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये बहुत बड़े सभा है। अब जो ग्राम सभा जब हम बुलाते हैं, मेरी यही एक विनती है यूनियन ऑफ इंडिया से कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मजबूत करनी है। जब तक वो मजबूत नहीं होगा, इसके लिए एक लाहे अमल अलहदा होना चाहिए, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी अलहदा होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन, हमने इसके लिए भी बहुत सारे रेजोल्यूशन डाले थे, बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी करवाए। एन वोरा जी, उसने, वो अभी जिंदा है, हिज एक्सीलेंसी था उस वक्त, उसने हमें बोला कि मैंने मिनिस्टर साहिबान को लाया कि इलेक्शन लड़ो। अंदर बोलते थे हम इलेक्शन लड़ेंगे, जब बाहर निकलते थे हालात ठीक नहीं है। आज हालात कैसे हैं? आज लोग 100 लोगों ने फार्म भर दिया है डीडीसी इलेक्शन के लिए। इसलिए ये चेंज आहिस्ता आहिस्ता, हम ये नहीं देखेंगे कि अलाउद्दीन का चिराग आज ही बनेगा, आज हम ये करेंगे वो करेंगे, ये ऐसा नहीं चलता है। ये एक लाहे अमल के तरीके से चल रहा है। दूसरी बात, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी एक बात बताई थी, उसके साथ भी इंटरेक्शन हो गई, मुर्मू साहब के साथ भी। जो असल इसमें अड़चने आते हैं, सरपंच, बीडीसी चेयरमैन और डीडीसी को भी आएगी कि जो ये पंचायत सेक्रेटरी है वो तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के मातहत रहता है। अगर अटेंडेंस सरपंच उसको दे देगा तब वो उसके अंडर रहेगा। न सरपंच मानता है उसको, न पंचायत सेक्रेटरी सरपंच को मानता है। यही फर्क है इसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन में पावर है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में पावर नहीं है। इसीलिए ये अभी भी ये चल रहा है। जब ये खत्म हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी कि ये जो मसला आज तक हुआ है, सारे लोग जो अब 2018 में हो गया, ये अब 2 साल रहे इस सरपंच इलेक्शन को। मैं बता रहा हूं आपको, कम से कम एक 500 लोग आएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, जैसा कि आपने कल देखा है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 आदमी थे। मैं आपकी वसातत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहना चाहता हूं कि इनको थोड़ा बहुत बदलाव लाना है। अगर ये हम तैयार है, पंचायत राज मूवमेंट तैयार है, हम तैयार है काम करने के लिए। ये तो आगे आए, हम यहाँ तैयार है करने के लिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पंचायत राज सिस्टम है। आपको आप बताइए। जी, मैं आपने पॉइंट आपने लगातार वही बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा इससे इधर जानना चाहूंगा, महिलाओं की जो भागीदारी है, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है इन चुनावों में, क्या वो बढ़ा है? तस्वीरें जो अलग अलग क्षेत्र से आ रही हैं, अलग अलग इलाके से आ रही हैं कि जो कैनवसिंग है, कैंपेनिंग है, उसमें बहुत जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है महिलाओं की तरफ से। रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से कितनी उम्मीद है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा? सर, मैं आपको बताऊं, मेरी श्रीमती सरपंच है, मेरी श्रीमती सरपंच है एक बहुत बड़े इलाके में, वो क्रीडी इलाके में सरपंच साहिबा है। इसी तरह से जितने भी हमारे जो महिला इसमें आए हैं वो बड़े काम करने वाले हैं। हम उनको बोलते हैं कि आप सामने आ जाओ, काम करो, और पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने अच्छी तरह से पंचायत राज सिस्टम को समझा है। उनको उनके अंदर में ये पेशेंस है, वो अच्छी तरह से लोगों का जो ये मसला मसाइल है अच्छी तरह से सुन पाते हैं। मैं वसूख से कहता हूं कि जितने भी 30% ये 35% महिलाओं रिजर्वेशन आई है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आप मेरे ब्लॉक में आइए, हमारे 2-4 सरपंच जो लेडीज है बहुत ही होनहार है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, और जिन्होंने डीडीसी इलेक्शन भी लड़ा है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं आपकी वसातत से कि वो आगे भी चले। ये नहीं है कि महिलाएं हमसे पीछे हैं, आज महिलाएं हमसे आगे हैं, आगे चल रहे हैं।
اور پیشنس سے کام کر رہے ہیں لوگوں کے. جی ایک اور جو سینسیٹیو سوال یہ تھا سر کہ 2018 میں پنچایتی راج کے بعد جو پنچ اور سرپنچ چن کے آئے اور بی ڈی سی چیئرمین بی ڈی سی ممبرس چن کے آئے, بیچ میں کئی بار ایسا ہوا کہ سیکیورٹی تھریٹ کافی زیادہ رہا اور کچھ لوگوں نے ڈر کے مارے استعفا بھی دیا. کیا لوگ اب فی الحال جو ہمیں جو ریئیکشن دیکھنے کو مل رہا ہے, کیا لوگ اس کو پیچھے مڑ کے اب دیکھنا نہیں چاہتے؟ ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, جو ہوگا گورنمنٹ کہیں نہ کہیں اس پر لگام لگا پانے میں کامیاب رہی ہے, تو ہم سیکیورٹی تھریٹ اب اتنا بڑا نہیں ہے اور وہ پارٹیسپیشن زیادہ دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں, میں آپ کے مادھیم سے آپ کو آپ کی گورنمنٹ یونین آف انڈیا کو بھی بولتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پر یہ آ رہے ہیں, دیکھیے 30-25 سال کے بعد جو پنچوں سرپنچوں نے بدلاؤ لایا ہے وہ آج تک کسی نے بدلاؤ نہیں لایا. آلریڈی وہ تھریٹ میں ہے, چاہے سرپنچ ہے چاہے بی ڈی سی چیئرمین ہے. ہمارا ایک بی ڈی سی سردار جی مارا گیا بیچارہ. ان کو گورنمنٹ آف انڈیا کو ان کو سیکیور کرنا چاہیے, ان کی سیکیورٹی بڑھانی چاہیے تاکہ یہ اچھی طرح سے ہر گاؤں میں جا کر اپنا کام کرے. آپ بیک ٹو ولیج دیکھیے, بیک ولیج 2 دیکھیے, اب بیک ٹو ولیج 3 اب نئے سرے سے بھی آ رہے ہیں. لوگوں نے پارٹیسپیشن کی, لوگ تیار ہے کام کرنے کے لیے, لیکن جو اس میں اڑچنے آتے ہیں وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو کین سے دیکھنا ہے کہ اس میں یہ اڑچنے آتے ہیں کہاں آتے ہیں. ان کو پتا ہے اڑچنے آ رہی کہاں سے, اس کو امپلیمنٹ کرنے نہیں دیتے, یہ وجہ کیا ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر یہ ڈیفیکلٹی ہے کہاں ہے, ہم بھی نشاندہی کریں گے ان کو. اگر ان کو یہ کرنا چاہیے, ایک چیز تو یہ ہے کہ پنچایت سسٹم ہے یہ 80% لوگوں پر ہے رورل ایریاز میں, اب اربن ایریاز میں بھی ہو گیا. آپ دیکھو 2001 میں گورنمنٹ اعداد شمار دیتا ہوں آپ کو کہ 121 لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. اس وقت زبردست تھریٹ تھا. ان کے عیال کو کس نے پوچھا ہے آج تک؟ اچھا 2010 میں 18 سرپنچوں کو مار دیا گیا, ابھی تک ان کا کیس سالو نہیں ہوا ہے. کل ہمارے بی ڈی سی چیئرمین کو مارا گیا ہے, سردار جی کو. کچھ گراؤنڈ پر جو جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کچھ نہیں کر رہی ہے. اب اگر مجھے کام کرنا ہے, مجھے گراؤنڈ پر جانا ہے, مجھے کمرے میں باندھ رکھ کر تھوڑا ہی کام ہو جائے گا. جی 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 ان کو کرنا چاہیے. جیسے آج میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ دے رہے تھے اسمبلی ممبر کو ڈبل اسکارٹ, آج بھی وہ ڈبل اسکارٹ لے رہے ہیں. فائدہ کیا ہے اس کا, ذرا مجھے بتا دیجیے. جو گراؤنڈ پر سرپنچ صاحب کام کر رہا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ 200 لوگوں کو چائے پلاتا ہے گھر میں. ذرا آپ سوچ لیجئے, یہ گورنمنٹ آف انڈیا کو بول دیجئے کہ آپ اس پر دھیان دے دیجئے. جی ہم کوشش کریں گے کہ وہ جی جی ہاں یہ دیکھو کہ آپ جتنے لوگ سامنے آ رہے ہیں, ہم 25,000 لوگ ہیں. 25,000 لوگوں نے انقلاب لایا ہے کہ مجبور ہو گئے. بڑے مین سٹریمز میں تھے, پھر وہ گپکار میں گئے. آج ہم لوگوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ الیکشن میں آ گئے. یہ کلیئر کٹ ہے, چاہے یہ سمجھ میں آئے کسی کو یا نہیں آئے, لیکن وہ ہماری وجہ سے آ گئے, ورنہ وہ نہیں آتے. ان کو پتا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ سے پاور چلا گیا, آپ کہاں سے آئیں گے. اب انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو لایا, خود بھی آ گئے, پیسہ خرچ کیا, پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا. لیکن آج ووٹر بھی ہوشیار ہے. ووٹر کو بھی پتا چل رہا ہے کہ مجھے کس کو ووٹ دینا ہے, مجھے کون کل دروازہ چھوڑ دے گا آنے کے لیے. ہم اس کو ووٹ دے دیں گے جو سری نگر میں جا کر دروازہ بند کرے, پھر ہم جائیں تو جائیں کس کے پاس. لیکن آج یہ لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جو اقدام اٹھایا ہے بہت ہی اچھا اقدام کا, ہم سراہنا کرتے ہیں اس چیز کی. لیکن جو جموں کشمیر میں ہے, خاص کر میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں, کشمیر کنفلکٹ زون ہے.
यहाँ पर काम करना बहुत जरूरी है। जो लोगों के मुश्किलात है, जो लोगों के ये अपने तरीके से वो जो बढ़ा रहे हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए सड़क में। जी 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 मैं अंतिम सवाल सर, 22 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, हाँ, डीडीसी इलेक्शन का। हाँ जी, क्या इसके बाद हम कुछ चेंज देख रहे हैं पॉलिटिकल लेवल पर? जो अब तक सत्ता में थी पार्टियां, जब पावर में थी, क्या लग रहा है कि कोई नया चेंज उस लिहाज से आएगा, नई पीढ़ी आएगी, नए लोग आएंगे, या आप कोई बदलाव अभी होता दिखाई नहीं दे रहे? नहीं सर, ये तो थर्ड टायर है, थर्ड टायर सिस्टम है। दो तो हो गए, अब थर्ड टायर, ये हम मुबारकबाद देते हैं कि ये हमारी एक और बाजू बढ़ गई है थर्ड टायर सिस्टम में। मैं आपकी वसातत से बात करना चाहता हूँ। एक तो इनको भी ऑनरेडियम 25,000 रुपया रहना चाहिए, बीडीसी चेयरमैन को भी 25,000 रहना चाहिए, प्रोटोकॉल भी मिलना चाहिए, और सरपंच को 15,000 और पंच को 5,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं चेंज आएगी, ये तो सारा चेंज हो जाएगा जब डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन बन जाएगा। ये तो टोटली अलहदा हो जाएगा, इसमें किसी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई मुदाखलत नहीं होगी। जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो ये थर्ड टेयर सिस्टम कर देगा अच्छी तरह से, क्योंकि हम भी वहां पर मेंबर है, डीडीसी जो काउंसिल बन के आएंगे वो भी मेंबर है, लेकिन डीडीसी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन होगा वो सरपरस्ती में, उसके सरपरस्ती में तमाम जितने भी डेवलपमेंट काम हो वो उससे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ताकि हमें कोई और डिपार्टमेंट इसमें नहीं। मेरी दूसरी ये एक बात और भी कहना चाहता हूं आपकी वसातत से, ये जो पंचायत राज सिस्टम है इसका अलहदा सिस्टम होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक अलहदा एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन के साथ ये सेक्रेटरी उसका अलहदा होना चाहिए, कमिश्नर सेक्रेटरी अलहदा होना चाहिए, उसके ऊपर जितने भी एडवाइजर साहिबान अलहदा होना चाहिए, तभी ये काम चल सकता है। ये मजबूत तरीन काम है दुनिया में। जब हमने देखा है कि यूनेस्को ने ये इम्प्लीमेंट किया है 1953 में यहाँ पर हिंदुस्तान में, हमारे कश्मीर में 1935 से चल रहा था पंचायत राज सिस्टम, जब महाराजा हरि सिंह ये की सल्तनत थी उस वक्त, तब से चल रहा है पंचायत राज सिस्टम हमारे इस जम्मू कश्मीर में अच्छी तरीके से। लेकिन जितनी तबाही इसमें हमें नजर आ रही है कांग्रेस गवर्नमेंट ने की। कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा इसको अपोजिट में रही है कि हम पंचायत राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने नहीं देंगे। अब मैं आपको एक अहम बात बता रहा हूँ। 1900 सादिक साहब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर था, उसने जब पंचायत महाजरा शुमारी वाले जब उसमें पंचायत इलेक्शन में आ गए, जिन्होंने जीता, जिनके साथ 2-2 हजार लोग थे, उनको बांध रखा गया, जो 10 आदमी के साथ है उसको जिताया। अब देखो ये क्या हो रहा था कश्मीर में, एक्सपेरिमेंटल स्टेट बनाई है इसको। इसलिए जो आज आ रहे हैं, आज खुलेआम लोग निकलते हैं, हम वोट डालते हैं, आज ये कोई परेशानी नहीं है। मैं आपके माध्यम से और भी अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और होम मिनिस्टर जी श्री अमित शाह जी को, हम एक डिमांड हमारी जो अभी बाकी है पंचायत राज सिस्टम में, वो है अपर हाउस। हमारे 2 MLCs होते हैं पंचायत के, इसमें पंचायत एक्ट में 2 कश्मीर में और 2 जम्मू में। अभी इन्होंने यूटी सरकार बनाई है, अब यहाँ पर अब स्टेटहुड, जब भी अमित शाह साहब ने हाउस में बोला है कि मैं स्टेटहुड वापस कर दूंगा, इसमें 1 साल लगेगा या 2 साल लगेंगे, लेकिन हमें अपर हाउस वापस मिलना चाहिए, तभी पंचायत राज सिस्टम मजबूत होगा, क्योंकि ये 2 अभी बाकी है। जी, हमें उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस आपने उठाए हैं, जो सवाल, जो पॉइंट्स आपने उठाए हैं, सरकार उस पर काम करेगी। पावर सही मायने में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जनता की ग्राम पंचायत लेवल पे बीडीसी, तो उन तक पहुंचेगी। हमें उम्मीद है सर सरकार इस पे काम करेगी। हमें ये भी आपके जरिए समझ में आ रहा है कि चेंजेस की शुरुआत तो कहीं ना कहीं दिखाई देती है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सर 22 दिसंबर के बाद हम एक बार फिर से आपसे कोशिश करेंगे जानने की कि क्या चेंज वाकई में आया है। आपने कहा कि चेंज आएगा,
एक बार फिर से देखेंगे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।